अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद सुलेमान, योर एप्टीट्यूड टीचर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है सैम्पल टेस्ट पेपर जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ कराची यूनिवर्सिटी का। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं 3 सब्जेक्ट्स को कवर करूंगा। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बाकी के भी मैं आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं हम लोग सबसे पहले फिजिक्स का पोर्शन। ठीक है, तो भाई हमारे पास दो दो एमसीक्यूज हम लोगों ने सैंपल पेपर में दिए हुए हर सब्जेक्ट के। तो इनको सॉल्व करना जरूरी भी है, हो सकता है यही एमसीक्यूज आपके टेस्ट के अंदर भी आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ स्केलर। ठीक है, आपको स्केलर और वेक्टर के दरमियान का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, स्केलर क्या चीज होती है जिसके अंदर सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के अंदर आपके पास डायरेक्शन भी आ जाती है। सही है, तो अब आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपके पास स्केलर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपके पास जो है भाई ऑप्शन गलत हो गया। अब बी आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू आपके पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये भी आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास रेशियो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचता है, तो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये आपके पास क्या है भाई, ये इसका राइट आंसर है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो ये आपके पास क्या होता है, U इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है भाई, ये आपके पास फॉर्मूला है इसका। आगे हम बात करेंगे 12 एमसीक्यूज की। बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज हमसे पूछा गया यहाँ पे, आपके प्रोजेक्टाइल मोशन से एमसीक्यूज लिया गया है। अब इस सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। भाई आपके पास एंगल गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और इसके अलावा आपसे सवाल के अंदर जो है वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा आपको क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करनी है। आपको फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए, R इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब देखो बेटा, यहाँ पे एंगल जो है 45 डिग्री है, तो आपको पता है कि आपके पास जो रेंज होती है वो मैक्सिमम कब होती है, 45 डिग्री के ऊपर होती है। इसका मतलब अगर आप लोग यहाँ पे आर मैक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय जी, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको यूज करते हैं, आप यहाँ पे 45 डिग्री पुट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है साइन 90 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो अपना टाइम सेव करना आप लोगों ने, आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर पुट करना है, तो आपके पास क्या है, 9.8 का स्क्वायर डिवाइड। अब देखो जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 9.8 होती है, तो 9.8 आ गया और ये आपने कैंसिल कर दिया, तो आंसर क्या बना, 9.8। और यूनिट क्या होता है, रेंज का मीटर होता है। अब देखो भाई, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, यहाँ पे मीटर जो है मिसिंग है। ठीक है भाई, तो ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रहा आप लोगों को, मैथमेटिक्स का सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू की एक छोटी सी मिस्टेक है। वो क्या मिस्टेक है मैं आपको बताऊंगा। आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है गिवन है, तो भाई यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट 2 आएगा। सही है, और आपको जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बताना है। तो भाई आप इसका आंसर याद भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगा अभी किस तरह करना है आप लोगों ने इसको। आपके पास जो चीज गिवन है, आपने इसका सबसे पहले जो है भाई, आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है। जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो स्क्वायर रूट 2 जो है ना आपके पास, जब स्क्वायरिंग होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। और साथ में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, तो आपके पास क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है भाई, इज इक्वल टू, ये आपने जो आपके पास जो आप राइट साइड है ये आपने वैसे उतार देनी है। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना है, आपने साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड पे रखना है। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको जो है लेफ्ट साइड पे रहने दिया,
और अब देखो ये 2 cos स्क्वायर थीटा है, ये cos स्क्वायर थीटा, ये वहां जाके माइनस का होगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया भाई। अब इसको वहां ले जाओ, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा। यहां तक सॉल्व कर लिया। अब देखो, अब आपको क्या फाइंड करना था, cos थीटा माइनस sin थीटा फाइंड करना था। अगर आप इसका स्क्वायर ले लो, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बन के आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा आएगा भाई। अब ये चीज और ये चीज जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है ना पूरी टर्म आपके पास। तो आपने क्या किया, आपने इसकी जगह और इसकी जगह पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये ऊपर से आपके पास वैसे ही आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या आ गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करोगे तो आपके पास क्या होगा, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, स्क्वायर रूट आपने लेना है दोनों तरफ से, और यहाँ पे भी आप ले लोगे। अब यहाँ क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 2, और साइन स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास साइन थीटा बच जाएगा। तो आपके पास ए ऑप्शन राइट आंसर आ गया। आप इसको याद भी कर सकते हो और उसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे 14 एमसीक्यूज की भाई। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो है ना पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, परफेक्ट स्क्वायर क्या चीज होती है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 है, ठीक है, अगर मैं 1 का स्क्वायर रूट लूं तो मेरे पास आंसर जो है भाई डेसिमल में नहीं आना चाहिए, 1 आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट लूं तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे जो है 9 का लूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। और इसी तरह मैं 16 का लूं, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 25 का लूंगा तो 5 आएगा। 36 का लूंगा तो मेरे पास 6 आएगा। कि आपके पास सारे के सारे नंबर जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर के नंबर है। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है 2 डाइस की। आपको पता है कि डाइस के अंदर टोटल कितनी साइड्स होती है, टोटल 6 साइड होती है। ठीक है, यहाँ पे आपसे बात की जा रही है 2 डाइस की, इसका मतलब क्या हुआ, 6 का आपने स्क्वायर करना है, 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, कि डिवाइड में आप लोग लिखते हो टोटल पॉसिबल आउटकम्स। आपके पास कितने आ रहे हैं, 36 आ रहे हैं, आपने 36 जो है डिवाइड में लिख दिया। अब ऊपर आपने लिखना है जो चीज आपको निकालनी होती है, आपको परफेक्ट स्क्वायर देखना है ना। ठीक है, तो आप अब जो है पेयर बनाओगे, पेयर कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है भाई, आपके पास टोटल जो आउटकम आएंगे वो 36 आएंगे। ठीक है, अब हमारे मतलब में कितने हैं वो देखने हम लोगों ने। तो देखो, अगर आपने डाइस को थ्रो किया, हो सकता है दोनों डाइस के अंदर जो है 1 1 नंबर आ जाए। ठीक है, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो है 1 आंसर आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट लिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनना आपके पास। ठीक है, तो मतलब एक चीज जो हमारे काम की हो गई। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं देखूं 2 और 2, अगर दोनों में 2 2 आ जाए तो 2 क्या होगा, 2 टू द 4 होगा, तो 4 का भी आंसर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है, तो आपके पास 2 पॉसिबल आउटकम हो गए। इसी तरह 3 और 3 की आपने तो क्या आएगा, 9 आएगा, दोनों को प्रोडक्ट लेना है ना, मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो आपके पास पॉसिबल आउटकम कितने आ गए, 3 आ गए। आगे आपने 4 को 4 से किया, फिर आपके पास आ गया 16 आएगा, और 16 का मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। इसी तरह आपने 5 का 5 से करना है, और ये आपके पास एक और पॉसिबल आउटकम आ गया, और इसी तरह आपने 6 और 6 जब करोगे 36 आएगा। तो टोटल आपके पास 6 जो है आउटकम्स आ गए। इसके अलावा भी 2 मजीद बनेंगे, वो क्या बनेंगे उसको भी एक दफा देख लेते हैं। ठीक है भाई, अगर आपके एक फर्स्ट डाइस के अंदर 4 नंबर आता है और दूसरे वाले में 1 आता है, तो अब मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है, 4 बनता 4, और 4 का भी तो आउटकम मैंने बताया था ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो आपके पास 7 आउटकम हो गए। इसके अलावा मजीद एक और बनेगा, और वो क्या है उसको देख लेते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है, अगर आपकी फर्स्ट डाइस के अंदर 1 नंबर आए और सेकंड वाले में 4 आ जाए, तो फिर दोबारा से आपके पास 4 आंसर आता है, और 4 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो टोटल आपके पास जो है 8 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, तो भाई जो आपके फेवरेबल होंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी भी नंबर को ट्राई करोगे तो आपके पास उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, आप इसको चेक करके देख भी सकते हो। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप 2 का टेबल लेके सॉल्व करते हो उसको, तो 2 4 द 8 हो जाएगा, और नीचे 18 आ जाएगा। फिर दोबारा सॉल्व करोगे 2 के टेबल से, तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 9 आएगा। तो ऑप्शन है आपके पास क्या है, राइट आंसर है। आगे मूव करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन के ऊपर, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं एक दफा। यहां पे हमारे पास 2 एमसीक्यूज मौजूद है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिपेंड अपॉन,
तो भाई आपके पास जो है विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, साइज पे भी डिपेंड करती है, शेप पे भी करती है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर भी करती है। तो यहाँ पे आपके पास ऑल ऑफ अबव का राइट आंसर है। एक और चीज मैंने यहाँ पे आपको बतानी है कि भाई विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर के दरमियान ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। मतलब क्या? टेम्परेचर की वैल्यू आप ज्यादा करोगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसी तरह अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है भाई। आगे हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है हमारी वीडियो का, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर क्या बोला जा रहा है? विच पेयर ऑफ गैसेस हैव सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन एट एसटीपी। तो भाई इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपने ऐसा ऑप्शन तलाश करना है जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है ना सेम हो जाए। मॉलिक्यूलर मास सेम होगा तो वो ऑप्शन आपके पास जो है इसका राइट आंसर होगा। तो हाइड्रोजन आपको पता है इसका क्या होता है? एटॉमिक मास 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो भाई क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और नियॉन क्या होता है आपके पास? 20 होता है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी की बात करते हैं। बी में क्या आपके पास ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। 16 को मल्टीप्लाई किया 2 से क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होता है? कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है? 16। आपने सॉल्व किया, क्या आंसर आएगा? 28 आएगा। तो गलत हो गया भाई। आगे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है हमारे पास। ठीक है भाई। इसको सॉल्व करते हैं। कार्बन हमारे पास कितना है? 12 है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया? 44 आ गया। अब इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? प्रोपेन लिखा हुआ है। तो प्रोपेन का भी आप लोगों ने निकाल ले रहा है। कार्बन कितने हैं भाई? 3 है। 12 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, क्या आंसर आएगा? 36 आएगा। और हाइड्रोजन कितने? 8। 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, आपके पास 8 आंसर आएगा। आपस में ऐड करोगे तो 44 44 सेम आ गया। ऑप्शन सी राइट है। बहुत सिंपल एमसीक्यू से बेटा। डी ऑप्शन में चेक कर लो भाई, आंसर गलत ही आएगा आपकी में। ये तो आपने ऊपर सॉल्व कर लिया ना। CO2 कितना होता है? 44 होता है। अब यहाँ पे इसको निकाल लो। सल्फर कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? O2 वो भी 32 होता है। तो आंसर आएगा 64। तो आपके दोनों डिफरेंट हो गए। तो आंसर सी राइट आंसर है। आपने किस तरह रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाला है जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 3 सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर सॉल्व करवा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बायोलॉजी का भी सॉल्व करवाऊंगा और साथ में IQ जनरल नॉलेज वगैरह का भी जो है सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।